ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी दी है जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो और मुझे बहुत पसंद है। मेरे बच्चे, तुम्हें वह शक्ति मिली है दूरदर्शिता की जिससे तुम्हारा आने वाला कल सुनहरा है। तुम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाले हो कि आज अगर तुम मेहनत करोगे तो कल तुम्हारा भविष्य जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तुम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने वाले हो मेरे बच्चों। तुम मुझे बहुत प्यारे हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि तुम हर आने वाले चुनौतियों का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे आने वाले कल का मैंने प्लान कर रखा है। तुम्हारी आर्थिक मदद होने वाली है। तुम्हारी आर्थिक संकट अब दूर होने वाले हैं। तुम्हें पढ़ाई में सफलता मिली है। अगर तुम्हारा दिल कभी टूटे ना तो याद रखना कि सबसे बड़ा जोड़ने वाला दिल जो है तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। तुम बीमार हो ना इतने दिनों से, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा चिकित्सक ने तुम्हारे हाथ को थामे रखा है, तो किस बात का डरना। बाबा है ना तुम्हारे साथ। डरना नहीं, अपने आप को अपने बाबा के हवाले करके रखना। मेरे बच्चों, तुम बुलंदियों की उस ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हो जिसकी कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कामना भी नहीं किया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी हर एक तरह से मदद होने वाली है। जब कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अपने बाबा से आके प्यार से कह देना, तुम्हारा बाबा आके खड़ा हो जाएगा। मेरे बच्चों, अपने बाबा पर विश्वास रखो। मेरे इस प्यारे बच्चों, मैं हर पल हर वक्त जो है तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें वह ताकत दी है जो तुम ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो, उनको पहचान सकते हो। जो मेरे बनाए हुए इंसान हैं उनकी तुम मदद कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, कभी घबराना मत, आगे बढ़ते रहना। मेरे साईं के बच्चे हमेशा रोशनी पैदा करते हैं, रोशनी बढ़ाते हैं। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं। आपको पता है, एक व्यक्ति रहता है, वह व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, लेकिन जब वह साईं की पूजा करने लगता है, साईं पर विश्वास करने लगता है, भोले बाबा को मानने लगता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो हमारा विश्वास भी उसी तरह होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी का दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता है। अगर आप किसी को खिलाते हो, किसी को कुछ दान देते हो ना, तो वो कभी रिटर्न नहीं होता है, वो आपको मिलता ही है। एक बार राजा विक्रमादित्य के मन में ये सवाल उठा कि ये राज्य मुझे किस वजह से मिला है। उनके मन में क्वेश्चन उठा कि ये राज्य किस कर्मों के फल की वजह से मिला है, किस दान की वजह से मिला है। क्या दान देने से ही हमें अच्छी किस्मत मिलती है, अच्छी तकदीर मिलती है? ये परेशान कर रहा था उनको। तो राजा विक्रमादित्य ने सभी ब्राह्मणों को, जाने माने ब्राह्मणों को सभा बुलाई और उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया कि मुझे किस जन्म की वजह से ये राज्य मिला है, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर किसी ने नहीं दिया तो उसको दंड दिया जाएगा। सब ब्राह्मण परेशान हो गए। सब ब्राह्मण परेशान हो गए कि क्या सही है ये। फिर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था और सब परेशान थे कि अब तो मैं दंडित होऊंगा, राजा मुझे दंड देंगे।
ऐसे ही एक महात्मा थे जो बहुत चिंतित थे और बैठे हुए थे चिंता में। तभी उनकी बेटी जो भक्ति नाम की लड़की थी उनके सामने आई, बोली पिताजी आप क्यों चिंतित हैं? तो उन्होंने बोला कि राजा ने एक प्रश्न का आंसर ढूंढने को बोला है जो मेरे पास नहीं है और सब परेशान है, अगर नहीं ऐसा हुआ तो मुझे दंड देंगे। तो बोले पिताजी कौन सा प्रश्न है? तो उन्होंने बोला राजा ने कहा है कि मुझे किस कर्मों की वजह से ये राज्य मिला है। बोले इतनी सी बात है, राजा से कहिए मेरे से आके बात करें। ब्राह्मण देव जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि आप मेरी बेटी से बात करिए, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। राजा जो है भक्ति के पास आते हैं और बोलते हैं मुझे किस कर्मों की वजह से मुझे राज्य मिला है। फिर वो बोलती है अच्छा एक काम करिए, यहाँ से पूरब दिशा की ओर जाइए, वहाँ पे आपको एक महात्मा मिलेंगे जो अंगारा खाते हैं, आप उनसे प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। राजा वहाँ जाते हैं तो सच में वो जो महात्मा थे वो खाना नहीं खाते थे, वो अंगारा खाते थे। उन्होंने कहा भक्ति नाम की एक लड़की ने मुझे आपके पास भेजा है और मुझे आप बताइए कि मुझे किस कर्म की वजह से मुझे राज्य मिला है, किस दान की वजह से मुझे राज्य मिला है। तो बोले कि कोई नहीं, आप आगे जाइए यहाँ से पूरब की तरफ और वहाँ पर एक महात्मा हैं जो भस्म खाते हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा वहाँ पे गए जो सच में भस्म खाते थे। तो वहाँ गए, उन्होंने कहा कि मुझे फला महात्मा ने आपके पास भेजा है कि मेरा ये प्रश्न है, आप मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले कि अच्छा एक काम करिए, एक राज्य में जाइए, एक राजा है उनको किसी औलाद का सुख नहीं है और जितने बच्चे उनके यहाँ पैदा होते हैं सब मर जाते हैं, तो आप उनके यहाँ जाइए, वो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। एक बच्चा जन्मा हुआ है और वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, आप एक काम करिए उस राजा के यहाँ जाइए। राजा उस राजा के यहाँ जाते हैं जहाँ पे किसी बच्चे का जन्म हुआ रहता है। तो राजा क्या करते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ ये बच्चे का जन्म? बोले ये दूध नहीं पी रहा है, हंस नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो बोले आप दूध मुझे दीजिए, मैं बच्चे को पिलाता हूँ। राजा जो है वो दूध पिलाता है, वैसे ही बच्चा हंसने लगता है और बात करने लगता है। तो राजा कहते हैं कि मुझे फला महात्मा ने बोला है कि ये बच्चा यानी आप जो पैदा हुए हैं आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। बोले कि हाँ बिल्कुल दूंगा। तो बोले बताइए कि मुझे किस कर्मों की वजह से मुझे ये राज्य मिला है। तो बोले कि अच्छा ये बात है, तो मैं बताता हूँ। हम 4 लोग जो थे बहुत बड़े महात्मा थे, एक जो अंगारा खाते वो, एक भस्म खाते वो, एक मैं और एक आप। तो भगवान विष्णु जो थे हमारे तब से बहुत प्रसन्न हो गए थे और वो हमारी परीक्षा लेने के लिए सोचा। तो वो ब्राह्मण का रूप रख करके हमारे पास परीक्षा लेने के लिए आए। पहले उस अंगारा जो खाते महात्मा उनके पास गए और उनसे जाके बोलते हैं कि आप मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाने को दे दीजिए। तो बोले कि मेरे पास 2 रोटी है, एक रोटी आप खाओ, एक रोटी मैं खाता हूँ। तो बोले नहीं, भगवान विष्णु जी ने के मन में आया नहीं मेरे को तो पूरी रोटियाँ खानी हैं। तो बोले कि तुमको अगर मैं दे दूँ तो मैं अंगारा खाऊँ? तो भगवान विष्णु तथास्तु कह के दूसरे महात्मा के पास गए जो भस्म खाते हैं, उनसे कहा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। तो बोले कि आपको अगर मैं खाने को दे दूँ तो क्या मैं राख खाऊं, भस्म खाऊं? तो आज जो है वो भस्म खा रहे हैं। फिर मेरे पास आए, तो मैंने बोला उनको कि अगर मैं आपको खाने को दे दूँ तो क्या मैं मर जाऊं? तो उन्होंने तथास्तु कहा और मैं आज यही मेरी चीज़ें हो रही है, मैं जहाँ जन्म ले रहा हूँ मैं मर जा रहा हूँ। तो वो आपके पास गए और आप बहुत दयालु थे, आपने उन्हें क्या किया, खाने को दिया, आदर सत्कार किया। तो उन्होंने आपको यह आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में जो है आप राजा बनेंगे और महातपस्वी राजा बनेंगे और बहुत बड़ा आपका राज्य होगा और आप की वजह से इन महात्माओं का उद्धार होगा। आप ये प्रश्न पूछोगे और ये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वे एक दूसरे से बताएंगे और इन दोनों का उद्धार हो जाएगा। तो आज जो है आपने इन लोगों को उद्धार किया है, ये पाप जो हम श्राप दिए वो श्राप मुक्त हो गए। और ये जो भक्ति नामक लड़की थी यह केवल आपको बताने के लिए आई थी, आज से इसका भी उद्धार हो गया। तो कहा जाता है कि दान, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, महादान माना जाता है। बाबा कहते हैं इसीलिए हर एक ग्रंथ पुराण, हर एक धर्म में लिखा गया है कि अन्नदान करो, महादान करो।
कभी भूखों को अपने दरवाजे से वापस ना करो। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं।